हे गाइस जतिन में दिस साइड फ्रॉम किशोर स्वागत है अभिनंदन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर अब हो गई प्रिपरेशन, अब बताओ क्या करें, डर लग रहा है। ठीक है, अब आखिरी मोमेंट टिप्स है, क्या करना है, कैसे पेपर अपियर करना है, 50-20-10-20 रूल क्या है जो गारंटीड सक्सेस दिलाएगा और हमें क्या क्या ध्यान देना है। देखो भैया, हार्डली 4-5 मिनट की वीडियो वाली, तो कृपया करके ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले रिलैक्स, सबसे पहले चिल, सबसे पहले शांत। ठीक है, नीड टू ट्रस्ट योर एफर्ट्स, नीड टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना स्टूडेंट पर पैनिक कर जाते हैं। प्लीज 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 पैनिक मत करो, एकदम रिलैक्स रहो, इस वीडियो को देख लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, और प्लीज 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 बिल्कुल चिल, बिल्कुल 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 शांत रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो एंड थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखो। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। दूसरी बात, अपने जब एग्जाम हॉल जाना है तब दोस्तों से ये बात नहीं करना है तूने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। मैं बताता हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अपने दोस्त से पूछोगे अरे भाई तूने, मतलब तुम्हारे दोस्त ने पूछ लिया अरे तूने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, आपने बोला अरे नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। वो बोले अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अरे भैया सुनो, अगर तुमने पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं पढ़ा अब क्या उखाड़ लोगे। तो दोस्तों से ना पहली बात तो खुद से शांत हो जाओ। दूसरी बात, दोस्तों से ना ज्यादा बातें मत करो कि तूने क्या पढ़ा तूने क्या नहीं पढ़ा। भाई जिसने जो पढ़ा जैसा पढ़ा बढ़िया है, एग्जाम हॉल आने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे जो है फोकट पैनिक करते हैं, फोकट प्रेशर में आते हैं और अपने अंदर एंजाइटी बढ़ा देते हैं और उसके चक्कर में उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, पेपर जैसे ही आपके हाथ में आता है, मैंने कल पेपर प्रेडिक्शन दे दिया था, लेकिन पेपर जैसे आपके हाथ में आता है सबसे पहले भैया रिलैक्स करना है, पानी वानी आराम से पीना है, थोड़ा सा माइंड को शांत रखना है। जब आप पेपर पढ़ रहे हो ना, बहुत बार ना अपन लोग सिर्फ पैनिक कर जाते हैं, अरे पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ये नहीं पढ़ा था, अरे पहला क्वेश्चन ही हो गया तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने 6 महीने 9 महीने 1 साल जितना भी समय पढ़ाई करी है, वो पढ़ाई अब 2 घंटे में डिपेंड करती है। मतलब अगर किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर वो 2 घंटे में अपने दिमाग को शांत रख लेगा, अगर 2 घंटे में अपने दिमाग को कूल रख लेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको और बहुत ज्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर किसी बंदे ने बहुत मेहनत कर ली और वो ना प्रेशर में आ गया, वो ना टेंशन में आ गया, पेपर देख के फट गई, आम भाषा में कहूं तो भैया रिजल्ट खराब हो जाएगा, पेपर खराब हो जाएगा। यानी आपने आज तक जितनी भी मेहनत करी है वो सब एक तरफ है, और आज जब आप 2 घंटे पेपर देने बैठोगे वो एक तरफ है। ठीक है, देर आर हाई पॉसिबिलिटी कि कुछ शुरू में जब भी आप क्वेश्चन उठाओ आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो आपसे नहीं हो रहे हैं। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कुछ शुरू के क्वेश्चन या कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको पैनिक कर देंगे। बस पैनिक नहीं होना है। नाउ सर व्हाट इज 50-20-10-20 रूल। देखो यार, मैं ये रूल ना पिछले 4 साल से बता रहा हूं, जितने बच्चों ने भी आज तक इसे फॉलो किया है, एक भी बच्चा कभी इस रूल को देख के फेल नहीं हुआ है। मैं आपको समझाता हूं। देखो पहली बात तो पेपर इजी आएगा, बट अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन है। हाँ, आपको सबसे पहले ये सोच के चलना है कि मुझे तो करने ही 50 क्वेश्चन है, 50-20-10-20, यानी आपको करने 50 क्वेश्चन है। इससे क्या होता है, आप साइकोलॉजिकली गेम जीत जाते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन, मतलब मान लो आपने पेपर उठाया, शुरू के 10 क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगे और आपने 10 के 10 छोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते हो मेरे को तो करने ही 50 क्वेश्चन है ना, तो 1 घंटे के अंदर आप 50 क्वेश्चन को खत्म कर लोगे। जैसे ही आपने 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन खत्म कर लिए, इट इज वेरी गुड। सेकेंड बिहाफ पे अब आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन हो गए, हाँ अब आपको 20 क्वेश्चंस और करने हैं। याद रखना, ये वो 50 क्वेश्चन है, भगवान भी नीचे आ जाए तो गलत नहीं हो सकता, मतलब ये 100% सही क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हो गए, समय बचा है, सब कुछ बढ़िया है। 20 क्वेश्चंस और ढूंढो कि क्या मैं 20 क्वेश्चंस और कर सकता हूं। ऑब्वियसली बात है, गिनना नहीं है। जब आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो ना, गिनो मत, भले 55 हो जाए या 45 हो जाए, वो क्वेश्चन होने चाहिए जो 100% सही है। फिर 20 क्वेश्चन और करो, 70 हो गए। अब आपके 70 हो गए, आपको लगता है और मुझे क्वेश्चन आते हैं मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस है, 10 क्वेश्चन और कर लो, 50-20-10-20 और समय बच गया, 20 क्वेश्चन और कर लो। इससे क्या होगा सर, इससे और कुछ नहीं होगा, बहुत छोटी सी चीज होगी, आपका माइंड जो है प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब आपको टेंशन नहीं आएगा, यू वुड बी वेरी 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 मच रिलैक्स। आप थोड़े रिलैक्स रहोगे, शांत रहोगे एंड ना पैनिक नहीं होता। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई कंसेप्ट नहीं हो रहा, ना पैनिक नहीं होता। दूसरी बात, क्या तुक्के मारने हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखो भैया, तुक्के मारने में प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन छोड़ दिया, ना कुछ आया ना कुछ गया, तुक्का मारा तो जाने के चांसेस भी हैं 0.25, है ना। तो यार देखो, सट्टा वट्टा खेलने नहीं बैठे अपन, है ना। सट्टा खेलना है बेटा, 21 को जाओ कसिनो चले जाना गोवा में, है ना, कि मैं देखता हूं मेरी प्रोबेबिलिटी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर मैं जीत रहा हूं कि नहीं जीत रहा हूं, तो वो वहां पे खेलेंगे, यहां मत खेलो, है ना। यहां पर अपने को पढ़ाई करना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है। सर अगर किसी ने 55 या 60 क्वेश्चन भी कर लिए,
और सारे सही करे हैं तो ट्रस्ट मी दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है, 55-60 क्वेश्चन भी सफिशिएंट है। रेदर आप 100 क्वेश्चंस करो और सारे तुक्के मारो या ज्यादातर तुक्के मारो, वो बेवकूफी मत करना। दूसरी, क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, मान लो आपने 50 क्वेश्चन करे और आपने कुछ तुक्के ही मार लिए, साला तुम्हारे 10 गलत चले गए ना, तो तुम सिर्फ 40 करते तो शायद पास हो जाते हैं, लेकिन 10 तुम्हारे गलत जाने के चक्कर में तुम्हारे जो मार्क्स है टोटल 37 हो जाएंगे। तो यार ये तो तुम्हारे साथ गलत हो गया ना, इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरी एक आखिरी बात, पेंसिल को सही तरीके से यूज करना है। कैलकुलेटर 2 लेके जाओ, अगर 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कैलकुलेटर की कोशिश करो 2 रखो। हाथ पे कैलकुलेटर पे ट्राई करो, क्वेश्चन के पास में ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स जो आखिरी में पेपर है उस पे ट्राई करो। कोशिश करना है जितना ज्यादा कैलकुलेटर पे आंसर आ पाए, क्वेश्चन करना है जितना कम लिखना पड़े क्योंकि उसमें समय ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। कोशिश करना है या करना ही है माइंड रिलैक्स रखना है, जितना ज्यादा माइंड रिलैक्स है उतनी ज्यादा चीज आसान होगी, ठीक है। सो आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। आई होप ये चीज आपको बहुत हेल्प करी होगी। सो आज के लिए इतना रखूंगा। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गाइस, मिलते चलो, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। ट्रस्ट मी, आई नो आपने बहुत मेहनत करी है, ये बस एक समय है, आप अपनी मेहनत को अंत तक लेके जा रहे हो, लेकर जाओ, फोड़ो और मिलते हैं सीए इंटर एफएमएसएम में। तो उसके लिए आज का पेपर अच्छा देना होगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की चिंता मत करो, मैथ्स देके निकलोगे। इकोनॉमिक्स का मैराथन से लेकर 1.5 डेज डिवीजन सब कुछ आपके लिए मैं रेडी करके बैठा हूं, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस।